कुछ दिनों से, वैसे तो कई सालों से, डोमिसाइल्स के हवाले से सिंध की सिविल सोसाइटी, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में काफ़ी शिकायतें आती रही हैं। इस हवाले से गुज़श्ता चंद दिनों में चूँकि शिकायत ज़रा ज़्यादा और तवातुर के साथ आ रही थीं, तो हुकूमत सिंध ने फ़ैसला किया कि अब हमें एक हाई पावर्ड कमेटी बनानी चाहिए जो डोमिसाइल्स को बाकायदा देखे, छानबीन करे और देखे कि कितने डोमिसाइल्स फेक इशू होंगे और जो इल्ज़ामात लग रहे हैं या जो शुकूक का इज़हार किया जा रहा है उनकी हकीकत क्या है। इस हवाले से जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने कमेटी बनाई उसमें मुझे रखा, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, और डॉक्टर सईद अहमद मंगने जो साहब सेक्रेटरी जीए हैं SNGAD के, उनको रखा है, और नज़ीर अहमद कुरैशी साहब जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ग्रेड 19 के ऑफिसर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं। हम 3 पर मुश्तमिल रखी है कमेटी, मगर हमारे साथ कमिश्नर साहब लाड़काना भी साथ हैं, और इस तरह से हमने यहाँ बाहमी मुशावरत के ज़रिए से फौरी तौर पर लाड़काना में आकर और आज सुबह पहले अपना इजलास किया कि हम इंक्वायरी की शुरुआत जो करेंगे तो कौन सा क्राइटेरिया मुकर्रर करें या कौन से यार्ड स्टिक्स मुकर्रर करें जिनकी बुनियाद पर हम रिकॉर्ड की छानबीन करेंगे तो हमें मशकूक केसेस सामने आ सकें, ताकि हम अपनी इंक्वायरी को एक ट्रैक पर रख सकें। उस के नतीजे में हमने आपस में बैठकर 5-6 क्राइटेरिया बनाए थे, और वो क्राइटेरिया इस तरह से बनाए थे कि जिसमें सरकारी रिकॉर्ड के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए कारामद हो सकती हैं कि डोमिसाइल ये लाड़काना का हो सकता है या नहीं हो सकता, या लाड़काना से बाहर का हो सकता है। ऐसे पैरामीटर्स भी हमने निकाले, और कुछ इंसानी नफ्सियात के हवाले से जो रिकॉर्ड कीपिंग में जो इंसान कमज़ोरियाँ छोड़ जाते हैं या तो उनको भी हमने अपने क्राइटेरिया में जहन में रखा था। उस क्राइटेरिया की बुनियाद पर फिर हमने जाकर डोमिसाइल ब्रांच का मुआयना किया। वहाँ पर कंप्यूटराइजेशन का एक सिस्टम बना हुआ है, उसको देखा, और जो डोमिसाइल्स की पीसीज रखी हुई थी, जो फाइल्स बनती हैं, जो ऑफिस रिकॉर्ड है, उसकी भी छानबीन की। 15 मिनट के अंदर अंदर हमने क्राइटेरिया इतना साइंटिफिक ज़रूर बनाया था कि 15 मिनट के अंदर अंदर 3 मशकूक केसेस सामने आ गए, और उनमें से जब एक की PC1 देखी तो हमें 80% रिकॉर्ड की हद तक ये एहसास हुआ कि इसमें 80% इम्कानात हैं कि शायद ये सही डोमिसाइल न हो। 80% इसलिए कह रहा हूँ कि 20% अभी फील्ड वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि रिकॉर्ड से एक चीज़ हमें नज़र आए कि सही नहीं है, मगर हो सकता है कि फील्ड का मुआयना जब करें तो वो सही निकल आए। तो हम चूँकि हक करने आए हैं, लिहाजा जब तक हर चीज़ को सही तरीके से नहीं देखेंगे हम ये तय करके नहीं बता सकेंगे। न बताना हमें चाहिए, इंसाफ के भी ख़िलाफ़ होगा कि ये लाजमन जाली डोमिसाइल है, क्योंकि लोगों के हुकूक का मामला है, और हुकूक में हमें खुदा को जवाब देना है। इस वजह से हम पूरे इंसाफ के साथ आए हैं। अब उसके बाद हमने मज़ीद जब छानबीन की तो तकरीबन 250 के करीब ऐसे केसेस निकले जिन पे शुरुआती तौर पर इस इब्हाम का इज़हार किया जा सकता था कि इनको फर्दर स्क्रूटनी की ज़रूरत है। लाजमी नहीं है कि ये 250 के 250 गलत निकलें, मगर इनसे हम शुरुआत कर सकते हैं अपनी इंक्वायरी की। ऐसे 250 केसेस निकले हैं, और इनमें से कुछ तो सिंध सूबे के अंदर बाकी ज़िलों के हैं, और ज़िलों के अंदर चूँकि लोगों की शिफ्टिंग होती रहती है, लिहाजा फील्ड वेरिफिकेशन और दीगर डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन तय तक पहुँचने के लिए इंतहाई ज़रूरी होगी। और कुछ केसेस हमें ज़रा चंद हैं।